हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाकर शेयर करना चाहती थी। आप इसको क्लास भी बोल सकते हैं या फिर आप नॉर्मल ये वो टॉपिक हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि इनके ऊपर वीडियो बना ली जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जिनकी बेस फट जाती है या फिर क्रैक्स पड़ जाते हैं या फिर वो पैची पैची से लगती है, तो सबसे पहले क्या करना है। मैंने बहुत सारे सैलून में ऐसे लड़कियों को भी देखा है जिनके फेस के ऊपर इतने शदीद बाल होते हैं और वो कहती हैं जी हमारी बेस फट गई है। कैसे? आपकी बेस तो बहुत अच्छी बनती है लेकिन हमारे फेस पे फट गई है। बिकॉज आपके फेस के ऊपर इतने ज़्यादा बाल होते हैं, बालों में एक तो ना तो नीटनेस आती है ना ही फिनिशिंग आती है। तो सबसे पहले तो आपने जो भी आपके फेस के ऊपर फेशियल ऑयल है, फेशियल हेयर है सॉरी, आपने सारे रिमूव कर लेने हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थ्रेडिंग करवाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, जैसे भी जो मुझे सूट करता है मैं वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने किस तरह से रिमूव करने हैं। सिंपल जो है इस तरह से मार्केट में जो है ये मिल जाता है, ट्विंस रेज़र के नाम से इसको बोलते हैं। मैं पिक्चर भी साथ में अटैच कर दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। इसको आपने क्या करना है कि आपने इसके साथ अपने फेशियल हेयर जो है रिमूव कर लेने हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि इसके साथ डबल हेयर आते हैं, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। वो ही हेयर आपके वापसी आते हैं। हाँ, जहाँ पे आपके हार्ड बाल है अगर आप वहाँ से इसको रिमूव करोगे तो फिर आपके सख्त बाल दोबारा से आएंगे या फिर वो ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके मेकअप में फिनिशिंग आ जाती है। दूसरा जो आपका जो बेस, बार बार आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं बेस फट गई है, उसकी रीज़न ये भी होती है कि आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता। तो अगर आप अच्छे से चीज़ें अप्लाई करोगे, पहले अपनी स्किन को उसके मुताबिक बनाओगे, देन ही आप बेस अप्लाई करोगे तो आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। अच्छा, सबसे पहले तो हमने सारे फेशियल हेयर जो है वो रिमूव कर लेने हैं फेस के ऊपर से, और उसके बाद सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में आपने देखा सारे फेशियल लेयर हमारे जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। अभी चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। आप देखें फेस के ऊपर एक शाइन ग्लो आ जाता है जब आपके फेस के ऊपर से ये रिमूव करता है। ये आपकी जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव कर देता है। तो सेकंड स्टेप जो है आपने क्लिनजिंग करनी है। अगर क्लिनजिंग नहीं करनी तो आपने स्क्रब लाजमी यूज़ करना है, ताकि जो आपके स्किन के ऊपर छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं ना, जो आप फाउंडेशन वगैरह यूज़ करते हैं और आपको फील हो रहा होता है कि हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे से दाने हैं, उससे क्या होगा, ये डेड स्किन आपकी रिमूव कर देगा। स्क्रब, कोई भी अच्छा सा स्क्रब आपने यूज़ कर लेना है। डेड स्किन जब रिमूव हो जाएगी तब वो ग्लो वाली फिनिश ऑटोमेटिक आपके फेस के अंदर आ जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कुछ इसके ऊपर मज़ीद लगाएं। ठीक है, अभी चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। देख लें मेरी स्किन कितनी नीट क्लीन हो गई है। अभी मैंने कोई चीज़ नहीं यूज़ की हुई, कोई चीज़ नहीं अप्लाई की हुई फेस के ऊपर। सिंपल मेरा फेस वॉश करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी जो थर्ड स्टेप है वो है टोनर। अगर आपके पास कोई अच्छा सा टोनर यूज़ करते हैं तो ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रबिंग किया, हमारे ओपन पोर्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। अभी इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने ये टोनर अप्लाई किया। अगर टोनर नहीं है तो आप आइसिंग भी कर सकते हैं। अगर आइसिंग कर लें वो ज़्यादा अच्छी है, या फिर रोज़ वाटर आप स्प्रे कर लें, सेम काम करेगा। लेकिन आइसिंग गर्मियों में लाजमी करें, आपके फेस के ऊपर एक ग्लो भी आएगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी जब आप बेस अप्लाई करोगे। ओपन पोर्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं। उसके बाद आइस की बारी आती है, तो आइस को हमेशा हम लोग भूल जाते हैं। आइस के लिए कोई भी अच्छा सा सीरम यूज़ कर लें। अगर आप सीरम नहीं यूज़ करते तो जो शीट मास्क में से एक लिक्विड बच जाता है ना, वो किसी भी बॉटल में रख लें और जब भी आप मेकअप करने लगे पहले अपनी अंडर आइज़ पर ये अप्लाई करें, ताकि आपकी जो अंडर आइज़ है वो हाइड्रेट हो जाए। अगर आपके पास कोई हाइड्रेटिंग क्रीम है तो वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप कोई भी एलोवेरा जेल वगैरह जो है वो भी अपनी आइज़ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है आपने कोई भी अपना अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना। अगर ऑयली स्किन है मेरी तरह तो वाटर बेस अप्लाई करें, और अगर ड्राई स्किन है तो जो आपकी स्किन को सूट करता है वो यूज़ करें हाइड्रेटिंग। ठीक है, मेरी ऑयली स्किन है तो मैंने वाटर बेस अप्लाई किया। अप्लाई करके अब देख लें मेरी स्किन वैसे ही कितनी नीट लग रही है। अब जब इसके ऊपर मेकअप होगा तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत ही नीट सा फिनिशिंग आएगी, जो कि आप लोग देखते हैं ना हमेशा टीवी वगैरह में या रियल लाइफ में कि लोगों की स्किन इतनी अच्छी कैसे होती है, मेकअप भी उनका ऐसे सेटल होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर करें ताकि आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग और अच्छी बने। तो आपने थोड़ा सा मसाज करके इसको अपने स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर लेना। उसके बाद आपने
नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। नेक्स्ट स्टेप की वीडियो जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।